कर्नाटक के शिकारीपुर शहर में डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी की 100वीं किताब बाग़े अतफ़ाल की रस्म रोनुमाई के मौके पर 3 रोज़ा जश्न अदब अतफ़ाल मनाया गया। इस मौके पर कौमी सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी हम जहत अदीब व शायर इस सेमिनार का मौजू था। सेमिनार से कबल दयार हाफिज में इकबाल हॉल का इफ्तिताह अमल में आया। इसी हॉल में ये कौमी सेमिनार मुनक़द हुआ। 26 जनवरी को हुए इस सेमिनार की सदारत पटना की मौलाना मजहरुल हक अरबी व फ़ारसी यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर प्रोफेसर एजाज अली अरशद ने की, जबकि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के साबिक़ डायरेक्टर प्रोफेसर इर्तज़ा करीम ने कलीदी खुतबा पेश किया। मारूफ शायरा डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ, प्रोफेसर शाह मदार अकील, प्रोफेसर दबीर अहमद और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। 100 किताबों के मुसन्निफ डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी की शेरी व अदबी खिदमात पर सेमिनार में कई मकाले पेश किए गए। इस मौके पर डॉक्टर राकेश कुमार और डॉक्टर रवि कुमार की मुरत्तब करदा किताब हाफिज कर्नाटकी एक अबकरी शख्सियत का रस्म इजरा अमल में आया। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। इदारे के हवाले से आप लोग जितना सुने, जिस कदर सुने और जिस तरह सुने वो कम ही है, इसलिए कि उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि बरस लग जाए उनको हम सुनते रहें, उनकी बात करते रहें, उनका तज़किरा करते रहें और उनके बारे में बोलते रहें। उनका काम ही ऐसा है कि वो नहीं बोलते बल्कि उनका काम बोलता है। जो उन्होंने किया है वो बोलता है। अदब में उन्होंने जिस तरह से काम किया, खास करके शायरी में 40 से ज्यादा उनकी किताबें नस्र में है, जैसे यहाँ बयान किया गया, और कुल जो तसनीफात की तादाद है वो 106 हो गई। और मैं हैरान हूं कि ये किस तरीके से लिखते हैं, कब लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, और इसको यही नाम दिया जा सकता है कि ये एक खुदादाद सलाहियत है। खुदा के बगैर ये हुनर किसी को नहीं आता। और जिस बहर के साथ और जिन औज़ान के साथ वो शायरी करते हैं, पूरी दुनिया में मेरा दावा है कि आज जो शेरी औज़ान है उस पे कोई आदमी भी खरा नहीं उतरता। और वो एक वाहिद शख्स है कि जिनकी शायरी में और जो उनकी शायरी गुनगुनाता है और जो उसकी शायरी को तरन्नुम बख्शता है, उसको भी वो शेरी औज़ान में ढाल करके पेश करते हैं। ये उस शख्स का कमाल है। ये बहुत बड़ी बात है ना? क्योंकि हाफिज कर्नाटकी साहब ने जिस तरह यहाँ तालबात की, तरबियत की, जहन साजी की, जिस तरह से एक मदरसे की बुनियाद डाली, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी के जब गामजन नजर आते हैं तो यकीनन दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इनको बिल्कुल तलाश करे। और बार बार ये बातें सामने आ रही हैं कि हम चाहते हैं कि भाई यहाँ हर शख्स जो है हाफिज कर्नाटकी, यहाँ जो शख्सियात मौजूद है, जो यहाँ मकामी जो शख्सियात है, यहाँ मैडम बैठी हुई है, वहाँ मैडम है, और ये बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, यकीनन जो है इन लोगों ने हाफिज कर्नाटकी के शब-ओ-रोज़ को देखा है, उन मुश्किलात को देखा है, परेशानियों को देखा है, जिससे वो जूझते रहे हैं, तब जाकर वो हाफिज कर्नाटकी हैं। यूं ही जो है कोई शख्स आकर उनके सामने कोई MP सर से तकरीर नहीं करता, या कोई जो है चीफ मिनिस्टर आकर उससे बातें नहीं करता है। उस शख्स ने अपने आप को जो है बनाया है, संवारा है, निखारा है। बिल्कुल मुझे परवेज़ शायरी का शेर याद आ रहा है कि कितने असनाम ना तराशीदा, कितने असनाम ना तराशीदा, पत्थरों ही में कसम साधते हैं। ये जो तमाम जो संतराश का काम हाफिज कर्नाटकी कर रहे हैं, ये बच्चे जो पत्थरों के सन बनने के लिए तैयार हैं, यकीनन जो है खुदा का शुक्र कि हाफिज कर्नाटकी जैसा मुसव्विर संतराश इजाफा करके हाफिज तखल्लुस के बजाय हाफिज़म इख्तियार किया। वो देखकर मुझे लगा, मुझे बहुत
पुरानी हमारे नाना शायर थे, उनके हम असरों में एक शायर थे खुर्शीद। खुर्शीद जरूरत शेरी के हिसाब से अपने लफ्ज में ये जे का इजाफा करके खुर्शीदा तखल्लुस इख्तियार किया करते थे। उनके हम असर उनको इस बात पर उनका मजाक उड़ाया करते थे कि ये शख्स मुज़क्कर से मुअन्नस में मुंतकिल हो गया। खुर्शीद था, खुर्शीदा बन गया, मुज़क्कर से मुअन्नस की तरफ रुजू हो गया। ये बात वहां होती थी, लेकिन हाफिज साहब ने अपने नाम के साथ मीम का इजाफा किया। अरबी के ये लफ्ज इससे उर्दू से निकलकर फारसी में मुंतकिल हो गया, हाफिज़म बन गया ये लफ्ज, जिसमें माने भी निकलते हैं मैं हाफिज हूँ। यहाँ ना मुज़क्कर का झगड़ा है, ना मुअन्नस का झगड़ा है, और ना माने भी एतबार से कोई गलती है। क्या मतलब होता है? कुछ नहीं। नूर के माने क्या होता है? रोशनी। आलम के माने क्या होता है? दुनिया। अच्छा, जहान के क्या माना होता है? दुनिया। तुम्हारा नाम क्या है? नूर आलम। तो छोड़ो तुम अपना नाम। बहुत सारे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, हम तो है अल्लाह के फजल व करम से। इससे मौलाना और हमारा मामला घर का है। हमने उनको बहुत पढ़ा भी है, समझा भी है, लिखा भी है। इतना लिखा है कि इस बात का पूरा इंतजार होता है कि शायर ने इस काम को अंजाम देने में किस हद तक कामयाबी हासिल की। चुनांचे मुख्तलिफ शोरा अपने अपने मिजाज, अपनी अपनी सिर्फ उनके कामों और कारनामों से वाकिफ थे, लेकिन बराह रास्त या आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी। ये सारे हस्तियां वो है वीडियो की शक्ल में अपनी तख्लीकात को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आड़ करके पेश करते हैं, जिसे बच्चे बड़ी आसानी से और दिलचस्पी से मोबाइल और लैपटॉप पर पढ़ते, सुनते और देखते हैं। इन तमाम चीजों को देखने के बाद जो हाफिज करनाटी का एक नक्श ज़हन पर उभरता है, वो है एक मुहिब्बे उर्दू, ज़ूद नवेश शायर और एक फहार मुतहद्दिद अदीब होने के साथ साथ एक बेहतर मुंतज़िम और उर्दू को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए कोशा एक बेदार मस्त इंसान थी। सराफत से मुतल्लिक मेरी 2 किताबें दावत और अदावत और कुर्सी और करेंसी के नाम से शायद हो चुकी हैं। गूगल पर दस्तयाब है, आप देखें। और बुनियादी तौर पर मैं तनकीद लिखने से ज्यादा तंज़ व ज़राफ़त लिखना पसंद करता हूँ, चूंकि उसमें बड़े इम्कानात हैं। बहरहाल अब मैं संजीदगी से बातें बहुत हुई, उन तमाम बातों की मैं तायीद करता हूँ। एक बात, जो कुछ कहा गया आपकी तरबियत के बारे में, हाफिज कर्नाटकी साहब की शायरी, उनकी शेरी सलाहियत, उनकी तरबियत के बारे में, और आप तरबियत शुदा जिस तरह हैं उसकी तारीफ कबीर साहब ने की। हमारे असातिज़ा बैठे हुए हैं, शाहबदार साहब भी हैं और सहता साहबा भी हैं, रुज़माई साहबा भी हैं। तो हमने इनकी भी तकरीरें सुनी और बहुत सारे अच्छे मकालात पढ़े गए। उन तमाम संजीदा बातों की मैं तायीद करता हूँ, मगर मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं दूसरों को तंबीह कर रहा था कि आप 5 मिनट में बोलिए, तो मैं अपनी बात बिल्कुल दूसरी निहत से कहता हूँ। एक तो ये कि मैं यहाँ आने में बहुत तज़ब्ज़ुब का शिकार था, और मैंने कई बार कहा कि नहीं, वैसे दुनिया में तकरीबन 1-1.5 दर्जन मुल्कों का सफर कर चुका हूँ, लेकिन अब सफर करने का दिल नहीं चाहता है। वो अंग्रेजी वाला सफर हो गया है, SUFFER। तो मैं आना चाह नहीं रहा था, लेकिन अब एतराफ करता हूँ और 3 बातें बस कहूंगा 2 मिनट में। कि एक तो ये कि यहाँ आने के बाद मैं एतराफ करता हूँ कि मेरा फैसला गलत होता अगर मैं नहीं आता। मुझे यहाँ आके बेहद मुसर्रत हुई और साथ साथ हैरत भी हुई कि एक तन्हा आदमी इतना काम कर सकता है, और एक तन्हा आदमी जिसको इतना काम करने के बाद सिर्फ मुनाफिकून और हासिदून का शिकार होना पड़ता, लेकिन उसको इतने मद्दाह में मुयस्सर, कितने लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये 1.5 दर्जन आदमी अगर मकाला नहीं पढ़ सके, लेकिन उनकी मौजूदगी दर्ज हुई, तो इससे साबित हुआ कि वो आदमी मकबूल है और नेक नियति से काम कर रहा है। एक बात तो ये थी। तो अब यहाँ आने के बाद मेरा दोबारा आने का भी जी चाहता है। कल इंसाफ से आपके MP साहब कह गए हैं, ये मुद्दे जाफिजा सुना गए हैं कि 14 फरवरी को शिमोगा में कोई एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो रहा है। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो फिर हाजिरी होगी इंशाअल्लाह। 3 रोज़ा जश्न जी जी जश्न को आप कैसे देखते हैं?
یہ جشن اپنے آپ میں ایک پیغام ہے حقیقت میں، کیونکہ جشن تو بہت منائے جاتے ہیں. نام جس طرح سے دیا گیا جشن اطفال، تو اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں رکھی. دیکھیے جہاں پر جو باغ کھولا گیا وہاں پر اس کا افتتاح کیا گیا. جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سائنس کے بچے میں کیا کر رہے ہیں بچے سائنس میں، اس کو دکھایا گیا. جہاں کتابوں کی بات ہوتی ہے وہاں کتابوں کو دکھایا گیا. تو یہ کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسا یہ نہیں ہے، صنف نہیں ہے جس کو باقی رکھا گیا. سبھی چیزوں پر صنف آزمائی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی کہا گیا. تو یہ بچے جو یہاں آئے تھے، کل میں نے جو دیکھا بچے جو حافظ کرناٹکی کی اداکاری کر رہے تھے یا ان کی نظموں کو بتا رہے تھے یا لوریوں کو پڑھ رہے تھے، تو یہ سوچئے کہ ان بچوں کے ذہنوں میں تو بس گئے، زندہ ہو گئے. چاہے دیکھنے والوں کے ذہنوں میں زندہ رہیں یا نہ رہیں، ان بچوں کے ذہنوں پہ زندہ ہو گئے. تو شاید وہ اپنے بچوں کو یا دوسروں کو یہ بھی بتائیں کہ ایسا کرنے سے یا ہمارا پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یا کسی ایک شخص نے جو ایسا کام کیا ہے اس کو ہم کس طرح سے تقلید کریں اور کس طرح جائیں. ایک شخص اگر یہ باتیں چھوڑ جاتا ہے کہ اس کی تقلید کے لیے بچے ساتھ ہوں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ بہت دور تک جانے والی بات ہے، یہ مستقبل کی بات ہے. اور اردو کو ابھی بالحال جو ضرورت ہے وہ بچوں کی ہی ضرورت ہے، یعنی بچوں میں وہ شوق جگائے تاکہ وہ اردو پڑھنے کی طرف راغب ہوں. اب ہم لوگوں کے پاس تمام 60 سے اوپر کے لوگ رہ گئے ہیں، 40 کے اوپر کے جو بھی آ رہے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کہ کل کو اردو لیں گے یا نہیں لیں گے. لیکن اردو اگر ہم کو بچانی ہے تو ہم بچوں میں کام کریں اور اردو سیکھنے سکھانے کا کام کریں. تو ایسے بچے اگر تیار ہو رہے ہیں تو میں آفاق صاحب سے بھی کہوں گی کہ اس میں جو بچے اردو سیکھ کے جا رہے ہیں، اگر ایک بچہ بھی 5 بچوں کو پڑھانا شروع کرے تو وہ بچے ہی بہتر پڑھا سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کتنا اچھا پڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو یہ کام اگر ہو جائے تو میں یہاں سے یہی کہنا چاہتی ہوں. حافظ کرناٹکی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے موقع دیا یہاں آنے کا اور اس جشن سے اپنی اہمیت یا اپنی عزت بڑھانے کا سمجھ لیجئے. یہ تو میں نہیں کہوں گی، لیکن میں یہ کہوں گی کہ اس جشن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، کیونکہ انسان زندگی بھر طالب علم رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو بس ہم سیکھتے جا رہے ہیں کہ اور ایسا جشن کیسا ہو سکتا ہے، آئندہ کیا ہوگا. شکریہ. روزہ جشن ہم اس کو جشن کا نام دیں گے اس لیے کہ اس میں کچھ کتابوں کی رونمائی ہوئی، ان کا اجرا ہوا، اور پورے ملک سے جو ہمارے ادیب، رائٹر اور دانشور یہاں پر آئے، خاص کر کے شکاری پور میں. اور کرناٹک کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ علمی اعتبار سے ایک کرناٹک کا دل ہے. اور جس طرح سے حافظ کرناٹکی صاحب نے تحریری طور پر، تقریری طور پر اور تعمیری طور پر کام کیا ہے، اس کی مثال جو ہے وہ پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ملتی. اسی لیے میں نے اپنی بات چیت میں بھی یہ کہا ہے کہ اگر ہم حافظ کرناٹکی صاحب کو سر سید ثانی کا نام دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، جس سپیڈ سے وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے کام کا جو ٹارگیٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جب نئے طریقے سے تاریخ لکھی جائے گی، اور خاص کر کے کرناٹک کی تاریخ لکھی جائے گی، اس میں حافظ کرناٹکی صاحب کی تعلیمی خدمات کے حوالے سے سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اس لیے کہ اس بنجر علاقے کو، میں کہوں گا کہ اس جنگل کو منگل بنانے میں حافظ کرناٹکی صاحب نے کلیدی رول جو ہے وہ ادا کیا ہے. اور ان سنگلاخ راستوں کو جس طریقے سے انہوں نے سینچا ہے اور جس طریقے سے گلشن بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام تعمیری جو عمارتیں ہیں یہاں کی تعلیمی عمارتیں، کہیں گلشن زبیدہ ہے، کہیں حفظ کا جو ایک شعبہ ہے، کہیں دارالحدیث ہے، کہیں دارالاقامہ ہے. تو یہاں آنے کے بعد ایک بڑے دارالعلوم کا، ایک بڑے جامعہ کا جو تصور ہے وہ انسان کے ذہن میں آتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ مدینۃ العلوم جو ہے وہ جامعہ کی شکل اختیار کرے گا. اور یہ ادارہ نہ صرف کرناٹک میں بلکہ پورے ہندوستان میں، اور پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنے علمی، ادبی اور ثقافتی اعتبار سے وہ جانا جائے گا. اس لیے کہ حافظ کرناٹکی صاحب کی جو شخصیت ہے وہ متنازع شخصیت نہیں ہے.
वो सारे बरादरान वतन को भी और सारे मज़ाहिब को लेकर के साथ चल रहे हैं। और जिस तरीके से इब्तदा में उन्होंने जो इब्तदाइया प्रोग्राम था वहाँ सारे मज़ाहिब के लोगों को बुला करके जो उन्होंने एक मैसेज दिया कि हिंदुस्तान जो है वो एक गुलदस्ता है, उसमें रंग रंग के और तरह तरह के फूल मजहब के तौर पर जो दिखाई देते हैं, हमने भी उसी स्टेज को उसी तरीके से सजाया है। और आज जिस तरीके से परचम कुशाई हुई और बच्चों को कहीं सुभाष चंद्र बोस, कहीं गांधी जी, कहीं दूसरी जो शख्सियात हमारे आज़ादी की शख्सियात रही हैं, उनको अमली तौर पर बच्चों को पेश किया और एक ऐसा मैसेज दिया बच्चों को कि आपने अगर हिंदुस्तान को देखना है तो आप शिकारीपुर आइए और शिकारीपुर के इस मरकज़ इल्म व अदब को ज़रूर देखिए। और मैं कहता हूं कि पूरी उर्दू दुनिया के लिए एक बड़ा सबक है कि जिस तरह उर्दू की तरबियत यहाँ हो रही है और जिस तरीके से हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में उर्दू इदारों को चाहिए कि ऐसे ही बच्चों की तरबियत करें, उनके पढ़ने का इंतज़ाम करें, उनके बोलने का इंतज़ाम करें। और शेरी औज़ाफ़ औज़ान जिस तरीके से वो बच्चों के जहन में डाल रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ उर्दू दुनिया के लिए ये एक खुश आइंद बात है कि जिस तरह से इस इदारे में काम हो रहा है उर्दू का, ऐसे हिंदुस्तान के दूसरे इदारों में भी होना चाहिए। और हमारे लिए ये इदारा जो है, ख़ास करके हम जो एक जज्बा लेके जा रहे हैं उर्दू दुनिया के लिए, वो ये है कि ये इदारा उर्दू दुनिया के लिए एक मशअल राह है और इंशाअल्लाह मशअल राह साबित होगा। बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी की किताबें बहुत सारी मंजर आम पर आ गई हैं, जिसमें से 100 तो पूरी हो गई, उससे भी बढ़कर भी आई हैं। आज भी उनका कुछ इजरा हुआ और इन्होंने यहाँ पर जिस तरह से जश्न मनाया है, ये भी एक बहुत ही नादिर किस्म की महफिल सजाई है इन्होंने, जिसमें इन्होंने बहुत कुछ प्रोग्राम्स जो है इस तरह से तरतीब देकर रखे हैं कि पता ही नहीं चलता कि इतने सारे प्रोग्राम्स इस तरह से एक साथ रखे जा सकते हैं और उनको पूरी कामयाबी के साथ अंजाम दिया जा सकता है। तो आपने मकाला भी पेश किया, क्या उन्वान था और क्या बताया आपने अपने मकाले में? जी, मेरा मकाले का उन्वान था डॉक्टर हफीज़ कर्नाटकी की शायरी जाने गज़ल के आईने में। तो मैंने उस किताब को पढ़ा बहुत ही तफसील से शुरू से आखिर तक, और फिर उसमें जिस तरह जो कुछ भी के मौज़ूआत उन्होंने उस किताब में पेश किए हैं, उन सब का जो है जायज़ा लेकर मैंने उसके बारे में एक मकाला लिखा, जिसमें यह साबित किया है कि हफीज़ कर्नाटकी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने मौज़ूआत को उसमें पेश किया है। और फिर उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि वो बहुत ही एक इंसान परस्त दोस्त हैं और इंसानियत की बका और तरक्की चाहते हैं और तालीम अपनी कौम के बच्चों को देना चाहते हैं और उन्हें सामने लाना चाहते हैं। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम है माहनूर ज़मानी बेगम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शबीना तलब सह्याद्री कॉमर्स कॉलेज शिमोगा से हूँ। मेरा मकाले का उन्वान था डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी हमा जहद सुखनवर। इस 3 रोज़ा सेमिनार में मैंने शिरकत किया है। शुरुआत से लेकर आखिर तक सारे प्रोग्राम बहुत ही उम्दगी के साथ इंतज़ामात किए गए हैं। सबसे पहले बच्चों का शायर अतफ़ाल होने के साथ साथ इन्होंने बच्चों को अहमियत दी है। जब भी किताबों का रस्म इजरा हुआ, ये बात देखकर हमें खुशी हो रही है कि स्टेज पर बच्चों के हाथों में किताबें देकर इजरा कर रहे हैं। तो ये बच्चों को अहमियत देना, बच्चों को समझना, ये हर इंसान के बस की बात नहीं है। हाफिज़ कर्नाटकी एक फ़नकार ही नहीं है, बल्कि वो फ़नकारों को बनाने का अमल भी कर रहे हैं। यहाँ पर शागिर्दों को तरबियत दी जा रही है, ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। सबसे बड़ी बात इनकी हमें ये अच्छी लगी कि एक तारीख़ में हम लोग पढ़ते हैं वली दक्कनी दक्कन से शुमाल गए थे, तो इन लोगों ने शुमाली हिंद के बड़े बड़े फ़नकारों को, बड़े बड़े मुसन्निफ़ों को दक्कन में ले आए, जिन लोगों को हम लोग सिर्फ़ अखबारात में देखते थे, सिर्फ किताबों में पढ़ते थे। आज उनसे मुलाकात करने का हमें शर्फ मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी नवाजिश है हाफिज़ साहब की। 100 किताबें मंजर आम पर आती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं चिराग गुलवी, यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई है। 30 रोज़ा प्रोग्राम जो है बड़ा खूब रहा है।
اور مولانا حافظ امجد حسین سے میرے پرانے رسم و روات بھی ہیں اور فون پر اکثر بات چیت ہوتی رہی ہے. پروگرام بڑا شاندار رہا ہے. میں تو مولانا حافظ کرناٹکی صاحب کو جو ہے اسماعیل میرٹھی, مولانا حالی اور علامہ راشد الخیری سمجھتا ہوں, جن میں اصلاحی باتیں ہوتی ہیں, بچوں کی تربیتی باتیں کرتے ہیں. تو ایسے شخصیات جو ہے بہت کم ہم لوگوں کو دیکھنے میں ملتے ہیں. پروگرام میں جو ہے بس آپ ہی کا ہنر چھا رہا, آپ ہی کی شخصیت چھا رہی ہے. سارے ہندوستان سے جو لوگ آ کر آپ پر تہنیت کلام پیش کیے, مقالے پیش کیے, غزلیں پیش کیے, نظمیں پیش کیے, سب بہت خوب رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے ان کا سایہ تار دیر قائم ہم پر رہے اور جو ہے اور بھی زور قلم دے. بس انہی دعاؤں کے ساتھ جو ہے میں یہ کرتا ہوں. اللہ حافظ. ہمیں بےحد مسرت ہے کہ مولانا حافظ کرناٹکی کی 100ویں کتاب کا اجرا کل عمل میں آیا, جس میں بڑی بڑی علمی و ادبی شخصیات نے حصہ لیا. شمالی ہندوستان سے کی کئی یونیورسٹیوں سے بڑی بڑی شخصیات یہاں شریک رہیں. کل سے ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. الحمدللہ حافظ کرناٹکی صاحب جس تیز رفتاری کے ساتھ لکھ رہے ہیں, زندگی کے ہر شعبے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ علمی و ادبی خدمات انجام دے رہے ہیں, اس کا اعتراف کرنا ہمارے لیے بیحد ضروری ہو جاتا ہے. وہ محض ایک شاعر و ادیب نہیں بلکہ ایک دبستان بن چکے ہیں. حافظ کرناٹکی کا نام صرف ایک شاعر و ادیب کا نہیں بلکہ ایک مکتب فکر کا نام بن چکا ہے. وہ اپنی ذات میں ایک انجمن بن چکے ہیں اور ان سے مزید امیدیں وابستہ ہیں. جس تیز رفتاری کے ساتھ وہ دیگر امور انجام دیتے ہیں, اگر وہی سلسلہ علمی و ادبی اعتبار سے جاری رہا تو نہ جانے وہ کس مقام پر پہنچیں گے. ہمیں بیحد مسرت ہے کہ کرناٹک سے ابھرنے والی وہ بھی شکاری پور جیسے بنجر علاقے میں اردو زبان و ادب کا چراغ روشن کرنے والی شخصیت نے بر صغیر ہند و پاک میں ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر اپنی شخصیت اور اپنے فن کا لوہا منوایا ہے. وہ ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے. آپ کا نام؟ ڈاکٹر داؤد محسن, داونگرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوئمبٹور یونیورسٹی میں ریسرچ اسکالر ہوں اور جنوبی ہند کے منتخب سفر نامے پر میں مقالہ لکھ رہا ہوں. میں یہاں پر حافظ کرناٹکی صاحب کے پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع ملا مجھے. الحمدللہ پروگرام بہت اچھا رہا. ادب اطفال پر جس طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے اور خاص کر کے بچے ان کا ذہن بالکل صاف رہتا ہے. اب ہم جس طرح بچوں کو جس ماحول میں ڈالیں گے یا جس ادب کے اندر ان کو لے جائیں گے بچے اسی ادب میں ڈھلتے جائیں گے. خاص کر حافظ صاحب کا کارنامہ, ان کے ساتھیوں کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کو اسلامی نقطہ نظر کے اندر ڈھالا ہے اور اس کی مثال ہم کو دیکھنے میں ملی کہ کس طرح سے انہوں نے بچوں کو تیار کیا. بچے اشعار کہہ رہے ہیں, بچوں نے پروگرام کے لیے پریس میٹ کی. یہ سب باتیں دیکھنے میں معمولی لگتی ہیں لیکن اس کے پیچھے جو محنت ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ حافظ کرناٹکی صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ پورے ہندوستان کے لیے ایک مثال انہوں نے بنا دی ہے کہ بچوں کو ہم جس طریقے پہ موڑنا چاہیں بچے اس طریقے موڑ سکتے ہیں. لوگ تو بچوں کو تیار کرتے ہیں دوسرے میدانوں میں, لیکن شاعری کا جو پیغام اور محبت کا پیغام دیتا ہے شاعری کے ذریعے سے, اور ہندوستان کے اندر ہر ایک آدمی شعر کو پسند کرتا ہے, سننا پسند کرتا ہے, اس طریقے سے انہوں نے بچوں کو ڈھالا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے بچائے اور اس طرح کے جو پروگرامات ہوئے ہیں اور بھی مزید اس کے اندر ترقی عطا فرمائے اور بھی اس طرح کے پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اور زیادہ اس کا پیغام پہنچتا رہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور ان کے کاموں کو مزید مقبولیت عطا فرمائے. آپ کا نام؟ عبدالحفیظ. بہت ہی اچھی طریقے سے یہ پروگرام عمل میں آیا. میں بھی بہت خوش ہوں. میں کوپل سے آیا ہوں. میں کوپل ڈسٹرکٹ اردو ECO کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں اور حافظ صاحب کے شخصیت کے اوپر میں PhD کر رہا ہوں. تو میں یہ ارادہ کیا کہ میرے پاس جب میں ان کے بہت سارے کتابیں
हमारे स्कूल में गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल गंगावती में लेकर गया तो बच्चों ने पढ़ा और वो बहुत ही खुश हुए और हाफिज़ साहब से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो मैं इसी ख़याल से कि हाफिज़ साहब की शख्सियत को जैसा बच्चे ख्वाहिश कर रहे हैं मालूम करने की, तो पूरे हिंदुस्तान को, पूरे बहुत सारे कर्नाटक में बहुत सारे मुकामात में मैं मालूम कराऊँ हाफिज़ साहब की शख्सियत और अदबी खिदमात को। तो इस लिहाज से मैंने उनके ऊपर PhD कर रहा हूँ, मैं अभी PhD कर रहा हूँ। तो आज का इस मौके पर मैं मकाला पेश करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मेरा डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी की बेमिसाल किताब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके ऊपर मैं मकाला पेश करने जा रहा हूँ। तो मजमूई तौर पर ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब और शानदार रहा। डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी का जो आप रिसर्च कर रहे हैं, क्या टॉपिक लिए हैं आप PhD का टॉपिक? हाफिज़ कर्नाटकी की अदबी और समाजी खिदमात के ताल्लुक़ से मैं PhD कर रहा हूँ और इसके ताल्लुक़ से मुझे बहुत ज़्यादा मवाद आसानी से फ़राहम होगा क्योंकि हाफिज़ कर्नाटकी के ताल्लुक़ से मैं बचपन से मैं इधर शिकारपुर ताल्लुक़ के शिरालकुप्पा का हूँ। तो मुझे पहले से ही हाफिज़ कर्नाटकी के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा इल्म है और मैंने बहुत सारी उनकी किताबें भी पढ़ी हैं। तो इसलिए मैंने ये उन्वान चुना है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अली है, रिसर्च स्कॉलर OPGS यूनिवर्सिटी राजस्थान। मैं हाफिज़ कर्नाटकी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम करके और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में ही एक नाम कर दिया, इसलिए कि हाफिज़ कर्नाटकी एक फ़र्द का नाम नहीं है, वो एक अंजुमन है। हाफिज़ कर्नाटकी एक अंजुमन इस लिहाज से भी हैं कि उनमें अदबी लिहाज से वो हमारा शख्सियत है। हमारा शख्सियत होने की वजह से अदब अतफ़ाल पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है। बच्चों की जो रहनुमाई करते हुए और बच्चों को जो तालीमी जो दर्स दे रहे हैं उसमें बहुत आगे हैं। ये एक मामूली शहर है, शिकारीपुर एक मामूली शहर है और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट का। हम क्या है, जो भी प्रोग्राम हम देखते थे वो क्या है अलीगढ़ में देखते थे और दूसरे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखते थे, JNU में देखते थे, लेकिन आज हम यहाँ देखने को मिल रहा है। कल जो इसका जो इनाग्रेशन हुआ वो एक बेहतरीन अंदाज में हुआ, जिसमें मुल्क के अलग अलग रियासतों से क्या है और बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से उन्होंने प्रोफेसर हजरात को यहाँ मदऊ किया था। वो उनके जो तकारीर थे और उनका जो अंदाज़ था वो सब बेहतरीन होने की वजह से क्या है ये एक अलग तरह का एक प्रोग्राम था। उसमें मुबारकबाद के क्या है हाफिज़ साहब मुस्तहक़ हैं, वो क्या है ऐसे काम और लगातार करते रहें तो बच्चों का क्या है भला भी होगा और साथ में बच्चे तालीम से क्या है आरास्ता होते चले जाएंगे। इतना कहकर मेरी बात करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सैयद सनाउल्लाह, कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी सदर हूँ और उर्दू शोबे उर्दू का सदर हूँ। आपका तासुर है? तासुर तो ये है कि शिकारीपुर शहर बेंगलोर से इतनी दूर पर है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि ये कोई एक इल्मी जगह है। हर तरफ उर्दू का बोलबाला और ख़ुसूसन हर तलबा के अंदर, तालिबात के अंदर और आवाम के अंदर भी महसूस किया गया है कि उर्दू की चाहत, दिलचस्पी और बहुत ज़्यादा उर्दू का जुनून है। यही वजह है कि कल हमने प्रोग्राम के अंदर देखा कि हज़ारों की तादाद थी। जितनी तादाद अंदर थी उससे ज़्यादा तादाद में ये बहुत ही उसके साथ बता सकता हूँ कि उससे कहीं ज़्यादा तादाद बाहर थी। और उसके साथ साथ हमने इसमें ये महसूस किया है कि पूरे गांव के अंदर एक जश्न था और ये जश्न होना भी चाहिए, इसलिए कि यहाँ मैं ये समझता हूँ कि यहाँ का हर फर्द और हर घर ये समझ रहा था कि हमारे बच्चे की या हमारे बड़े की या हमारे भाई का एजाज़ हो रहा है। तो लिहाजा काबिल मुबारकबाद हैं डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब और उनके जितने रफ़क़ा हैं जिन्होंने इस काम में हिस्सा लिया, इसलिए कि इतना बड़ा काम था। और ख़ुसूसन जो तहनीत का जो प्रोग्राम हुआ है आखिर में वो काबिल दीद था, इसलिए कि जहाँ पर इंसान रहता है वहाँ उसकी इज़्ज़त बहुत कम होती है। जहाँ उसका बचपन गुज़रता है वहाँ उसकी जवानी गुज़रती है और फिर अब पिराना साली की तरफ चलता है। लेकिन यहाँ ये देखा गया कि बच्चों से जवानों तक और जवानों से बूढ़ों तक, बुज़ुर्गों तक तमाम को जो है हज़रत हाफिज़ कर्नाटकी की इज़्ज़त, तौक़ीर और तौसीफ़ करते हुए कोई आदमी पीछे नहीं था। बस मैं वही शेर कहूँगा
तेरे इल्म की करामत ये नहीं तो और क्या है, कभी बेअदब न गुज़रा तेरे पास से ज़माना। हम लोग शहर कर्नाटक में बेंगलोर में रहते हैं। वहाँ पर प्रोग्राम में हाफिज़ कर्नाटकी की शिरकत, उस प्रोग्राम की कामयाबी तस्लीम की जाती है। लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा कामयाब प्रोग्राम हमने देखा है जहाँ पर लोग अपने दिलों के साथ हाजिर थे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, मैं आज के सेमिनार के सिलसिले में कर्नाटका के शिमोगा ज़िला के शिकारीपुर में आया हूँ। तो ये बहुत खुशी और तमान्नत का एहसास होता है कि उर्दू का जो मरकज़ी धारा है, यानी दिल्ली, लखनऊ वग़ैरह, वहाँ से दूर यहाँ कर्नाटक में हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने ये जो एक बाग़ उर्दू सजाया है, यानी एक उर्दू की पूरी बस्ती बनाई है, हम कह सकते हैं और उम्मीद रख सकते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में ये एक दबिस्तान की सूरत लेगा। इसे देखकर इंतहा दर्जे की खुशी हुई। और फिर इन 3 दिनों जो ये सेमिनार चल रहा है 3 दिनों से, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उर्दू के चाहने वालों की एक कसीर तादाद है। बच्चे बड़े सभी उर्दू से एक वालहाना मोहब्बत रखते हैं। हमने देखा एक ख़ास बात जो नोट्स की इस सेमिनार में हमने, कि बच्चों को उर्दू ज़ुबान के जो रमूज़ है, लब व लहजा, उस में बहुत ट्रेन किया गया है। उन्हें उनकी तरबियत इस तरह की गई है कि इंसान का जो है खुश हो जाता है इंसान कि भाई इतनी दूर मेन दायरे से अलग और इस तरह फल फूल रही है उर्दू। और हमारे लिए ये इत्मीनान की बात है कि हमें कतअन मायूस नहीं होना चाहिए इस सूरत हाल को देखकर कि भाई उर्दू जो है, अल्लाह न करे किसी इस पर ज़वाल आएगा। जब तक हाफिज़ कर्नाटकी साहब और इन जैसे मुखलिस लोग मौजूद हैं जो उर्दू की आबियारी बहुत ही खुलूस दिल से कर रहे हैं, तब तक हमें कतअन नाउमीद नहीं होना चाहिए कि जैसे अल्लामा ने कहा है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी। ये जो हमने देखा सचमुच इसका, इस शेर का जो है अमली नमूना हमने यहाँ पर देखा। हमारे बच्चे किस तरह खूबसूरत लब व लहजे के साथ उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू की मुख्तलिफ़ असनाफ़ में वो शायरी कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ असनाफ़ में। मैं दिल की अमी गहराइयों से हाफिज़ कर्नाटकी साहब का, आप तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इस तारीख़ी ये जो यहाँ पर सेमिनार हुआ, इसका मैं एक हिस्सा बन पाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इसमें शरीफ और आपका ताल्लुक़ और मसरूफ़? मैं डॉक्टर मुश्ताक़ हैदर हूँ। कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से वाबस्तगी है मेरी। वहाँ पर बहसत सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के काम कर रहा हूँ पिछले 14 साल से। और बहुत जगहों पर इत्तेफाक हुआ उर्दू के सेमिनार्स में जाने का, लेकिन आज का जो ये तजुर्बा रहा ये बहुत ही दिनों तक याद रहेगा। और इस सेमिनार से जो कुछ नई बातें सीखी मैंने कि किस तरह जो है सबको साथ लेकर चलना है और फिर उर्दू की बक़ा के लिए काम करना है, ये ऐसी खूबसूरत मीठी यादें लेकर मैं यहाँ से जाऊँगा और अपने लोगों से उसका शेयर करूँगा उस चीज़ को। जी, मेरा नाम है ग़ुलाम नबी कुमार और मेरा ताल्लुक़ है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एक कस्बा है, मशहूर कस्बा है चरारी शरीफ, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD की है और मेरी पूरी तालीम जो है दिल्ली से हुई है। और यहाँ इस जश्न में हम शिरकत करने आए हैं कश्मीर से ही, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ जामियात से, रियासतों से जो उर्दू के बड़े मशहूर नाक़दीन हैं, मुहक़्क़ीन हैं, वो इस जलसे में शरीक हुए हैं। सिर्फ इस सिलसिले में कि अदब अतफ़ाल के ताल्लुक़ से शिकारीपुर कर्नाटक में जो काम हो रहा है हाफिज़ कर्नाटकी साहब के ताल्लुक़ से ख़ास तौर पर, वो काबिल सराहना है। वो इस सिलसिले में कि हिंदुस्तान के बाकी इलाक़ों पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं, देखते हैं कि अदब अतफ़ाल के ताल्लुक़ से कितना काम हो रहा है। और अभी तक हाली, शफ़ीउद्दीन नायर, इस्माइल मेरठी, फराग रोहवी और जितने भी बच्चों के ताल्लुक़ से लिखने वाले गुज़रे हैं, उनमें एक अहम नाम है वो हाफिज़ कर्नाटकी का है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा तसानीफ़ रकम की तारीख लिखी हैं, सबसे ज़्यादा तसानीफ़ जिनकी मंज़र आम पर अभी तक आई हैं, और जिनमें
ज़्यादातर किताबें जो हैं बच्चों के ताल्लुक़ से लिखी गई हैं। उन्होंने उर्दू ज़बान की हर सिनफ, नज़्म व नसर की हर सिनफ में तबाज़माई की है, नातें लिखी हैं, हमदें लिखी हैं, बच्चों के लिए गज़लें भी लिखी हैं, बहुत आसान और मेयारी गज़लें जो बच्चों में बआसानी अज़बर होती हैं। देखिए आज उनकी 100वीं किताब का इजरा हुआ है बाग़ अतफ़ाल। इसके अलावा भी उनकी और भी किताबें मंज़र पर आई हैं, लेकिन इसकी प्लानिंग जो इसका मंसूबा है बहुत पहले बना था कि इस 100वीं किताब का इजरा बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ शिकारीपुर में मुनक़िद किया जाएगा, बहुत बड़ा जलसा। और इस बात को हाफिज़ कर्नाटकी ने बिल्कुल साबित कर दिया और तमाम रियासतों, तमाम जो शुबहजात हैं, बड़े मुहक़्क़िक़ उनसे जो दाक़िदीन वाबस्ता हैं, उनको यहाँ मदऊ किया। उन्होंने एतराफ़ किया यहाँ आकर कि हाफिज़ कर्नाटकी वाकई उर्दू अदब के सच्चे और मुखलिस अदीब हैं। देखिए चाचा नेहरू ने सिर्फ बच्चों से प्यार किया, लेकिन इन्होंने मेयारी अदब तख्लीक़ किया बच्चों की, ताकि उनकी ज़हनी नशनुमा हो, उनकी अखलाकी तरबियत हो, उनकी इल्मी लियाकत में इजाफ़ा हो। अब देखिए कि यहाँ जो समाजी और सकाफ़ती प्रोग्राम हुए, अदबी प्रोग्राम हुए, इनकी किताबें कश्मीर में भी पढ़ी जाती हैं। आप देखिए अभी इनकी कुलियात हाल ही में कुलियात रुबायत हाफिज़ जम्मू कश्मीर के ख़ास इदारे नाशिर JNK पब्लिकेशन से शाया हुई है, और वो कुलियात जो है 1043 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इतनी मबसूत कुलियात जिसमें सिर्फ रुबायात हाफिज़ की शामिल हैं, तो इतनी ऐसी ज़ख़ीम और मबसूत कुलियात अभी तक उर्दू दुनिया में मंज़र-ए-आम पर नहीं आई हैं। 1043 सफ़हात पर मुश्तमिल इस कुलियात में सैकड़ों रुबाइयात शामिल हैं। और इसके अलावा हाफिज़ कर्नाटकी साहब की एक हाल ही में किताब आई है उनकी शख्सियत और फ़न के ताल्लुक़ से, हाफिज़ कर्नाटकी एक अबकरी शख्सियत, जिसमें हिंदुस्तान के नामवर शख्सियात ने इन पर मज़ामीन कलमबंद किए हैं, और इसका इजरा इंशाअल्लाह ताला कल सेमिनार में होगा। जिस तरह अपने आप में ये एक इम्तियाज़ है कि इन्होंने 101 या 106 किताबें लिखी, उस तरह ये भी अपने आप में एक इम्तियाज़ है कि 2 दर्जन लोग मकाले लिख के लाए इनकी तसनीफ़ात से मुतल्लिक़। अब कुछ लोगों को मौका नहीं मिला पढ़ने का। दरअसल ये एक मुस्तकिल सूरत हाल थी, ये कई दिन तक एक सेमिनार होता तो शायद तमाम मकाले पढ़े जा सकते। बहरहाल सारे लोग उनकी तमाम अदाओं से वाकिफ़ हैं और उनकी कदर करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उर्दू दुनिया के लिए क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आज के? देखिए, उर्दू दुनिया के लिए पैगाम मेरा एक ही है जो हर जगह देते हैं कि मतन से यानी टेक्स्ट से और अमली ज़िंदगी से अपना रिश्ता जोड़िए। ख़याली ज़िंदगी का अदब ख़त्म हो गया, अब जो अदब है उसको आज की रियलिटी से जोड़ना हो। देखिए, जहाँ तक के इस सेमिनार का देखिए, जहाँ तक इस सेमिनार का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि सेमिनार में जहाँ तक इस सेमिनार का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि सेमिनार में बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जो आम बातों में या आम गुफ्तगू या आम महफिलों में नहीं हुआ करती हैं। हाफिज़ कर्नाटकी साहब का ताल्लुक़ न सिर्फ ये कि बहैसियत शायर या बहैसियत अदीब के है, बल्कि उन्होंने जिस तरह के कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, उस कारहाय नुमाई की वजह से हाफिज़ साहब बहुत दिनों तक ज़िंदा रहेंगे। और हाफिज़ साहब ने जो काम किया है, जिस तरह बच्चों की तरबियत की है, या जिस तरह की शायरी उन्होंने की है, या बच्चों को जिस तरह उन्होंने शायर बनाने की कोशिश की है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शिकारीपुर का हर घर जो है एक ऐसे बच्चे वहाँ मौजूद है जहाँ वो शायर है या शायरा है। ज़ाहिर है कि इस तरह की बातें वही शख्स कर सकता है जो अपनी ज़ात में अंजुमन हुआ करता है और जिसे अपनी कौम के मुस्तकबिल की फ़िक्र हुआ करती है। हाफिज़ साहब के दिलो दिमाग में बच्चों के लिए ही न सिर्फ बल्कि अपनी कौम के लिए भी फ़िक्र है। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि उनकी कौम खूब तरक्की करे और उनकी कौम के वो बच्चे
जो नौनिहाल हैं उनकी ज़हनी तरबियत करके एक नया पैगाम उर्दू वालों के सामने पेश करना चाहते हैं कि अगर हम चाहें तो यकीनन इस तरह से उर्दू का काम काज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इसको तरक्की ऐसी होनी चाहिए कि कल यहाँ मेडिकल कॉलेज हो, कल यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कल ये नर्सिंग कॉलेज हो और लोग बड़े बड़े दूर दूर से यहाँ आकर के दाखिले लें और सारी अगर जो तालीम आप उर्दू के हवाले से देंगे मेडिकल का इंजीनियर की, वो एक बहुत लोगों के लिए कामयाबी होगी।